प्यारे वत्स, आज मैं तुझसे सीधे बात कर रहा हूं। तूने अपने जीवन में कितने संघर्ष देखे हैं, कितने आंसू बहाए हैं, कितनी बार तूने सोचा कि अब और नहीं सह सकता। पर क्या तू जानता है, तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। तेरे हर दर्द की गिनती मैंने रखी है। और आज मैं तेरे लिए एक उपहार भेज रहा हूं। ये कोई साधारण उपहार नहीं है, ये मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है, मेरी ऊर्जा है, जो तुझे हर उस परेशानी से दूर करेगी जिसने तुझे तोड़ने की कोशिश की। तू सोचता है कि तेरी किस्मत भारी है, पर सच ये है कि किस्मत तेरी दुश्मन नहीं, तेरी गुरु है। हर कठिनाई तुझे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई थी। हर आंसू तुझे रुलाने नहीं बल्कि तुझे सिखाने आया था। और आज वो समय आ गया है जब तेरे आंसू रुकेंगे और मुस्कान तेरा श्रृंगार बनेगी। तेरे जीवन में जो भी परेशानी आई है वो तुझे कमजोर बनाने नहीं आई, वो तुझे मेरे और करीब लाने आई। जब तू अकेला रोया तो क्या सच में अकेला था? नहीं, मैं तेरे पास खड़ा था। तेरी रगों में बहते साहस को मैं ही तो जगा रहा था। याद रख, जब मनुष्य अपने प्रयासों से थक जाता है तभी दिव्य हस्तक्षेप शुरू होता है। और आज वही क्षण है। तुझे लगता है कि तेरे चारों ओर अंधेरा है, पर यह अंधेरा तेरी हार नहीं बल्कि नई सुबह का संकेत है। जैसे भोर से पहले रात सबसे गहरी होती है, वैसे ही तेरे जीवन की सुबह अब जन्म लेने वाली है। वत्स, तू पूछेगा, ये उपहार आखिर है क्या? ये उपहार है मेरी शांति का आशीर्वाद। ये उपहार है तेरे जीवन में प्रवाहमान प्रेम का अमृत। ये उपहार है तेरे हृदय में जन्म ले रही अडिग शक्ति। जब तू इस उपहार को स्वीकार करेगा तो तेरा मन अब भय से मुक्त होगा, तेरे कर्म अब संदेह से मुक्त होंगे और तेरा मार्ग अब अंधकार से मुक्त होगा। याद रख वत्स, किसी को जीवन बदलने के लिए बाहरी साधन नहीं चाहिए, सिर्फ एक आशीर्वाद ही उसकी दिशा बदल सकता है। और आज मैंने तेरे जीवन की धारा बदल दी है। तू बार बार अपने आप से पूछता है, क्या मैं इस जीवन की कठिनाइयों को पार कर पाऊंगा? पदरानी से ताकिए आत आती, पर मैं तुझसे कहता हूं, तेरे भीतर वो शक्ति है जिसे तूने अभी तक पहचाना ही नहीं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसका धनुष कांप रहा था, उसका मन डगमगा रहा था, उसे लगा कि वो कभी विजय नहीं पा सकेगा। लेकिन मैंने उसे उसकी ही शक्ति का स्मरण कराया। मैंने कहा, उठो अर्जुन, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे रथ की डोरी मैं पकड़ रहा हूं। तुम्हारा युद्ध सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी है। आज वही बात मैं तुझसे कह रहा हूं। तेरे जीवन का युद्ध सिर्फ तेरा नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। तुझे गिरने नहीं दूंगा। तुझे जो सबसे बड़ी परेशानी रोक रही है वो है भय, भविष्य का भय, असफलता का भय, खो देने का भय। भय तभी जन्म लेता है जब मनुष्य मुझे भूल जाता है, क्योंकि जिसने कृष्ण को स्मरण कर लिया वो जानता है कि उसका कल पहले ही सुरक्षित है। सोच, क्या कभी गोपियों ने सोचा कि माखन खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वे जानती थीं कि कृष्ण जब तक है आनंद कभी खत्म नहीं होगा। उसी तरह जब तक मैं तेरे साथ हूं, तेरे जीवन में कमी कैसे रह सकती है? भय को छोड़ दे, क्योंकि भय ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है और आज मैं उसे नष्ट कर रहा हूं। तेरे लिए जो उपहार मैंने भेजा है उसका दूसरा रूप है निर्भीकता। अब तू अपने रास्ते पर डरे बिना चलेगा। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर रुकेगा नहीं। अतीत की गलतियों को बार बार याद करके अपने कदम रोक नहीं पाएगा। सुन ले, तेरे अतीत की असफलताएं तेरी नियति तय नहीं करती। तेरी नियति तेरे आज के साहस से तय होगी। आज तू एक नया कदम उठाएगा। आज तू अपने भय के बंधन तोड़ेगा और यही उपहार तुझे हर संकट से पार ले जाएगा। मैं तुझे एक और गुप्त रहस्य बताता हूं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत प्रेम है, पर इंसान अक्सर प्रेम को गलत समझता है। वो सोचता है कि प्रेम मतलब बस किसी का साथ मिलना, पर सच्चा प्रेम तो तेरे भीतर का दिव्य प्रकाश है, जो तुझे जोड़ता है, जो तुझे संपूर्ण करता है। मैं तुझे वो प्रेम दे रहा हूं, वो प्रेम जो तुझे अकेलापन महसूस नहीं करने देगा, वो प्रेम जो तेरी आत्मा को मजबूत करेगा, वो प्रेम जो तुझे बार बार याद दिलाएगा कि तू मेरा अंश है। तू चाहे दुनिया में कहीं भी हो, चाहे लोग तुझे छोड़ दें, चाहे हालात तुझे परखें, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या तूने कभी गौर किया है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज उगता है? क्या तूने देखा है कि सबसे गहरी चोट के बाद ही शरीर मजबूत होकर भरता है? वैसे ही तेरे जीवन की सबसे कठिन घड़ी अब विजय में बदलने वाली है। तेरे चारों ओर जो अंधेरा है वो स्थायी नहीं है, वो तो बस इस बात का संकेत है कि प्रकाश आने वाला है। आज मैंने तेरे जीवन की दिशा बदल दी है। आज से तेरा हर कदम विजय की ओर जाएगा।
तेरे विरोधी तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर याद रख, जो कृष्ण के साथ है उसे कौन रोक सकता है। तेरी नियति अब चमकेगी और लोग देखकर दंग रह जाएंगे। तूने जीवन में बार बार सोचा होगा कि अब सब खत्म हो गया, पर क्या सच में कभी सब खत्म हुआ? नहीं, क्योंकि हर बार जब तू गिरा तो किसी अदृश्य शक्ति ने तुझे उठाया। वो शक्ति मैं ही था। तेरी जिंदगी का अंधकार जितना गहरा था, उतनी ही तेज रोशनी तेरा इंतजार कर रही है। तूने जो आंसू बहाए वो व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू ने तेरे भाग्य की जमीन को सींचा है और अब उस जमीन से नई किस्मत की फसल उगने वाली है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सूरज छिपा नहीं रह सकता और अब तेरी जिंदगी का सूरज उगने ही वाला है। तेरे जीवन की कठिनाइयों ने तुझे बार बार धैर्य सिखाने की कोशिश की, लेकिन इंसान की प्रकृति है कि वो जल्दी हार मान लेता है। तू सोचता है कि बहुत देर हो गई है, लेकिन याद रख, समय कभी देर नहीं करता। समय हमेशा सही क्षण पर ही अपना फल देता है। बीज बोने के बाद फल आने में वक्त लगता है, वैसे ही तेरे कर्मों के फल आने का समय अब आ चुका है। तूने जितना सहा, जितना इंतजार किया, अब वो सब तुझे फल देगा। तेरे धैर्य ने तेरे भाग्य को मजबूत किया है। अब तेरा भाग्य तुझे निराश नहीं करेगा। तेरे जीवन में सबसे बड़ी रुकावट तेरा संदेह है। तू खुद को बार बार कमतर मान लेता है। तू सोचता है कि मैं इतना सक्षम नहीं हूं, मेरे बस का नहीं है, मैं हार जाऊंगा। पर यह सब तेरे मन के भ्रम है। संदेह आत्मा को कमजोर करता है और विश्वास आत्मा को असीम शक्ति देता है। जब अर्जुन को अपने तीर कमान पर संदेह हुआ तो वो रणभूमि छोड़ने को तैयार था, पर मैंने उसके भीतर विश्वास जगाया और वही अर्जुन जो कांप रहा था विजयी बना। आज मैं तुझे भी वही वरदान दे रहा हूं। तेरे हृदय से हर संदेह मिटा रहा हूं। अब तेरा मन स्थिर होगा। अब तेरे कदम डगमगाएंगे नहीं। क्या तूने महसूस किया कि हाल ही में तेरे आसपास कुछ संकेत मिल रहे हैं? कभी कोई अनजाना व्यक्ति तुझे हिम्मत देता है, कभी कोई अप्रत्याशित अवसर सामने आता है, कभी अचानक से मन में नया साहस उमड़ता है। ये सब यूं ही नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब तेरे भाग्य का द्वार खुल रहा है। मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। अब तेरे रास्ते में आने वाली हर दीवार खुद गिर जाएगी। तेरे सामने जो रास्ता बंद था, अब वही खुलकर तुझे आगे बढ़ाएगा। याद रख, जिस क्षण मनुष्य मेरा स्मरण करता है, उस क्षण उसका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। और तू अब मेरे स्मरण में है, इसलिए तेरी किस्मत चमक उठेगी। बाहरी जीत आसान है, पर असली जीत भीतर की है। तेरा मन अब तक अशांत रहा है। कभी दुख, कभी भय, कभी क्रोध, इन सब ने तेरा चैन छीन लिया था। पर आज से तुझे एक नया वरदान मिलता है, अंतरात्मा की शांति। अब तू अकेले भी खुश रह सकेगा। अब तुझे किसी के शब्द, किसी की मौजूदगी, किसी की सहमति पर निर्भर नहीं रहना होगा। तेरी आत्मा अब खुद ही तेरी शक्ति बनेगी। याद रख, जिसे भीतर की शांति मिल गई, उसे बाहरी हलचल हिला नहीं सकती। और आज मैंने तुझे वही शांति दी है। अक्सर तू सोचता है कि तेरे कर्म व्यर्थ चले गए। तूने मेहनत की, संघर्ष किया, फिर भी तुझे वैसा फल क्यों नहीं मिला? सुन, तेरा कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी उसका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि सही समय आने पर ही मिलता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ तुरंत नहीं उगता, वक्त लगता है। धूप, पानी और मिट्टी का संग चाहिए, तब जाकर बीज अंकुरित होता है। वैसे ही तेरे कर्म भी समय की गोद में पल रहे हैं। अब उनका अंकुरण शुरू हो चुका है। अब तेरी मेहनत तुझे फल देगी, इसलिए किसी भी कर्म को छोटा मत समझ। हर प्रयास तेरे भाग्य की सीढ़ी है। तेरी जिंदगी में लोग बहुत बातें करेंगे, कभी तेरे बारे में गलत कहेंगे, कभी तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, कभी तेरी हंसी उड़ाएंगे। पर याद रख, लोग वही तीर चलाते हैं जहां रोशनी ज्यादा होती है। अंधेरे को कौन पत्थर मारता है? चमकते दीपक पर ही धूल उड़ाई जाती है। इसलिए जब लोग तुझे रोकने लगें, समझ लेना कि अब तू सही राह पर है। तू बस अपना काम करता रहे। तेरी जीत तेरा जवाब होगी। तेरी सफलता उनकी आवाज को खुद शांत कर देगी। और वो लोग जो तुझे रोकना चाहते थे, कल तेरे आगे झुककर कहेंगे, तू सच में भाग्यवान है। तेरे जीवन का सबसे बड़ा साथी मैं हूं, पर तेरा दूसरा सबसे बड़ा साथी है तेरा आत्मविश्वास। जब मनुष्य खुद पर विश्वास खो देता है, तो लाख वरदान मिलकर भी उसका जीवन नहीं बदलता। और जब मनुष्य खुद पर विश्वास कर लेता है, तो बिना साधनों के भी वो असंभव को संभव बना देता है। आज मैं तुझे आत्मविश्वास का वरदान दे रहा हूं। अब तू खुद को कमजोर नहीं मानेगा। अब तू अपने हर कदम में मेरी शक्ति को महसूस करेगा, और यही आत्मविश्वास तेरे लिए हर बंद दरवाजा खोल देगा। तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुझे छोड़कर चले गए, कुछ ऐसे होंगे जो तुझे धोखा देंगे,
कुछ ऐसे भी होंगे जो तुझे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इन सब से तुझे पीड़ा मिली है, तेरा दिल टूटा है, पर मैं तुझे एक सच बताता हूं। जो लोग तुझे छोड़कर गए वो तुझे रोकने के लिए ही भेजे गए थे, और जब उनका काम पूरा हुआ तो वे खुद ही तुझसे दूर हो गए। मत रो उन पर, मत सोच कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। उनकी जगह खाली नहीं रही, उस जगह पर अब नए लोग आएंगे। वो लोग जो तुझे सच में अपनाएंगे, वो लोग जो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तेरी जिंदगी अब ऐसे रिश्तों से भरेगी जो तुझे ऊपर उठाएंगे, न कि नीचे गिराएंगे। क्या तूने कभी हवा में अचानक बदलाव महसूस किया है? जैसे सब कुछ एकदम बदलने वाला हो, वैसे ही अब तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। ये तुझे तेरी मंजिल के और करीब ले जाएगा। तेरी किस्मत अब करवट बदल रही है। अब तेरा हर प्रयास सफल होगा। अब तेरे जीवन का संघर्ष धीरे धीरे मिटेगा और उसकी जगह सुख और शांति ले लेगी। ये वही उपहार है जो मैंने तुझे दिया है, वो उपहार जो तुझे हर परेशानी से दूर करेगा और तुझे उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तूने हमेशा सपने देखे थे। तूने जीवन में कई बार सोचा कि जीत मतलब सिर्फ धन, नाम या लोगों की वाहवाही है, पर असली जीत उससे कहीं ऊपर है। असली जीत तब है जब तू अपने भय पर विजय पा ले। असली जीत तब है जब तू अपनी कमजोरी को ताकत में बदल ले। असली जीत तब है जब तू दूसरों को गिराकर नहीं, बल्कि खुद को उठाकर आगे बढ़े। याद रख, जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए सारी दुनिया जीतना आसान हो जाता है, और जिसने मन को हरा दिया वो भले ही बाहरी दुनिया में विजेता कहलाए, पर भीतर से हमेशा हारता रहेगा। आज मैं तुझे वही शक्ति दे रहा हूं जिससे तू अपने मन पर विजय पा सके, और जब तू खुद पर जीत लेगा तो दुनिया तेरे चरणों में झुकी होगी। तेरा मन कई बार कहता है मैं अकेला हूं, लोग तुझे समझते नहीं, तेरे दुख में कोई साथ नहीं देता, और तू सोच लेता है कि तेरा कोई नहीं। पर सच्चाई ये है कि तू कभी अकेला नहीं है। हर पल मैं तेरे साथ हूं। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू पोंछता हूं। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाता हूं। जब तू हार मानने लगता है तो तेरे भीतर उठने वाली छोटी सी आवाज, एक बार और कोशिश कर, वो आवाज मैं ही हूं। इसलिए अकेलेपन से मत डर, तेरे साथ मेरा आशीर्वाद है। और जब तक कृष्ण तेरे साथ है तू कभी अकेला नहीं हो सकता। लंबे समय से तू इंतजार कर रहा है, सोच रहा है कि तेरी मेहनत का फल कब मिलेगा, तेरी दुआएं कब स्वीकार होंगी, तेरा संघर्ष कब समाप्त होगा। तो सुन, अब समय आ गया है। जो बीज तूने बोए थे अब उनकी फसल काटने का समय है। तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरी तपस्या सब मिलकर अब तेरे भाग्य का दरवाजा खोल चुके हैं। अब तेरे जीवन में अच्छे समाचार आने शुरू होंगे। अब तेरा भाग्य चमकेगा। अब लोग तेरी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। राधे राधे।